बस कागजों तक सीमित रह गया कि बस सीमांत क्षेत्रों में काम हो रहा है। तो मैंने रोना आता हम लोगों को, इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं भाई गाँव के बारे में। स्विट्जरलैंड बन सकता है, ये इतनी अच्छी लोकेशन में है। चारों तरफ देख लो पहाड़ियाँ है, हमारा ठंडा पानी है, झरने का पानी है। हम लोग इस समय गनगर गांव में हैं, जो कि घनसाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। यहाँ पर पलायन, जो कि डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा लोगों के लिए है। ये यहाँ पर क्या इशू है, क्यों सरकार इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है, कितने लोग हैं जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, इन सबको जानने के लिए हम आज इस गांव में आए हैं। Creepers trickling out of the cracks in umpteen empty houses on the verge of collapse. Dust and debris on the streets and unkempt courtyards. Kangar is one of the many Bhutia coast villages that are all over in Uttarakhand's hilly Tehri Garhwal district. उत्तराखंड में पलायन यानी माइग्रेशन एक बहुत ही ज्वलंत और इमोटिव इश्यू है। 3 दशक पूर्व जब राज्य में एक बड़ा आंदोलन राज्य गठन के लिए चला, उस समय लोगों की यही सोच थी कि लोगों को इस पलायन की पीड़ा से निजात मिलेगी। उसके बाद में जितनी भी सरकारें आई वो अपने दावों पर और अपने प्रयासों पर पलायन को कम करने की दिशा में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई हैं। स्वयं सरकार ने 2018 में एक पलायन आयोग का गठन किया था, जिन्होंने एक अपनी पहली रिपोर्ट जब पेश करी तो हमें ये जानकारी मिली कि 10 वर्ष के अंतराल में यानी 2008 से लेकर 2018 तक उत्तराखंड प्रदेश में 5,02,000 लोगों ने इन 10 वर्षों में पलायन किया था। यानी औसत प्रतिदिन 138 लोगों ने उत्तराखंड से पलायन किया है। इसमें जो नंबर 1 जो कारण था वो रोज़गार या रोज़गार का अभाव, यानी 50% लोगों ने जो पलायन किया वो रोज़गार के कारण किया था। उसके बाद में दूसरे नंबर पर शिक्षा, तीसरे नंबर पर स्वास्थ्य, चौथे नंबर पर जंगली जानवरों का आतंक और 5वें नंबर पर घटती कृषि उत्पादकता। उत्तराखंड के संदर्भ में ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के 13 में से 5 जिले बॉर्डर जिले हैं, जिनका बॉर्डर चाइना और नेपाल के साथ में मिलता है। जहाँ तक आगामी चुनाव का सवाल है, जो कि 14 फरवरी 2022 को उत्तराखंड का 5वां विधानसभा चुनाव, पलायन प्रदेश के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और यही कामना और उम्मीद रहेगी कि जो भी सरकार चुन करके आती है वो पलायन के समाधानों को तलाशने के लिए केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को बड़ी गंभीरता के साथ में, एक समग्र रोड मैप, एक बड़ी सोच के साथ में, ईमानदारी के साथ में उन सभी चीज़ों को ज़मीन पर और धरातल पर उतारने के गंभीर प्रयास करेगी। Despite the bonny blue skies and picturesque valley, this village, which once bustled with life, is more of a fading memory now, after its residents had to move to bigger towns and cities in search of a better life. काफी सारे हमने यहाँ पर पुराने घर देखे जहाँ पे अब कोई रह नहीं रहा है। कुछ हमें यहाँ लोग पूजा करने जो आ रखे थे ऊपर, वो मिले हैं, कुछ यंगस्टर्स मिले हैं, उनसे थोड़ा समझते हैं। आप क्या पहले यहाँ रहते थे, आपका परिवार? हाँ जी, यही था। आपका नाम? शुभांकर जियाल। तो शुभांकर जी, कहाँ था आपका घर? हाँ, यहाँ जस्ट बगल में था। अच्छा जी, हाँ तो अब जी। आप यहाँ नहीं रहते? ना, अब यहाँ नीचे रहते हैं। यहाँ पुराना गांव है, इसके बाद यहाँ से नीचे गए। यहाँ कुछ साधन नहीं था, रोड बहुत बाद में आई, ठीक है, तब यहाँ से नीचे पलायन हुए। उसके बाद वहाँ सबने अपना घर बनाया। यहाँ भी है, वहाँ भी है, पर यहाँ सही नहीं है, टूट रखा है, तो इसलिए सबने नीचे बनाया। तो आप चाहते हैं कि सरकार यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल, जो रोड है, वो सब अच्छा करे, तो लोग यहाँ पर भी रहना चाहेंगे? हाँ, अगर सरकार यहाँ पे सब साधन का वो करता है, मतलब साधन हो जाता है, तो सब यहाँ वापस आ सकते हैं। आपका अपना घर था क्या यहाँ पे? हाँ बिल्कुल था, अभी आपको दिखा सकते हैं वो नीचे। जी। हमारा बहुत बड़ा डाटे कुठार होता था पहले ने, डाटे कुठार बोलते थे उसको, देवदार की लकड़ी का बना हुआ था। हाँ जी। तो अब पलायन हो गया धीरे धीरे करके, हम लोग भी अब रोड तो बाद में आई, इससे पहले हम नीचे चले गए अच्छा जी। रोड की तरफ। वहाँ भी हमारा सुविधाएं नहीं थी इसलिए नीचे गए? हाँ, सुविधाएं नहीं थी, यहाँ से पैदल जाना पड़ता था, कोई बीमार हो गया तो सीधे घूंटी पिलखी ले जाना पड़ता था। कितना दूर था सर? ये अस्पताल भी बाद में बना बहुत, अच्छा जी। जो बिलेसुर में बना हुआ है ना, हाँ जी। ये भी बाद में बना। तो इससे पहले कोई सुविधा नहीं थी, लोगों को कुर्सी में ले जाना पड़ता था, महिलाओं को जैसे कोई डिलीवरी हो या तो इस प्रकार की दिक्कत होती थी। सरकार क्या कदम उठा सकती है कि लोग यहाँ वापस आएं? निश्चित तौर पे आज से 25-30 साल पहले हमारा गांव एक खुशहाल गांव था। यहाँ पर लोग बहुत अच्छे तालमेल के साथ रहते थे, लेकिन सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा न होने के कारण, अस्पताल की सुविधा न होने के कारण लोगों को यहाँ से बहेड़ी और वहाँ से अन्य जगह पलायन करना पड़ा। आज हमारे जो गांव के लोग हैं, एक तरह से हमारा गांव गोस्ट विलेज बन चुका है। यहाँ पे लोग नहीं है। दिन में आजकल तो लोग पूजा पाठ हो रही है देवता की, तो लोग एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन वैसे यहाँ पर पूरी तरह से पलायन हो चुका है। पूरी घनसाली विधानसभा में ऐसी कई गाँव हैं, जैसे नौली गाँव है और
पिंसवाड़ है और अन्य कई इस तरह के गांव हैं, अखोड़ी में, हिंदों में, नेलचामी, बूढ़ा केदार, अखोड़ी, सब जगह में लगभग 50% पॉपुलेशन ऐसी है जो अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे शिक्षा के लिए पलायन कर चुके हैं। और पलायन उत्तराखंड का और पूरे गढ़वाल का, घनसाली विधानसभा का और हमारे गाँव की बहुत बड़ी समस्या है। अगर सरकार को वास्तविक नीति बनानी है तो उत्तराखंड के अनुरूप और धरातल पे उतरने वाली नीति के अनुरूप बनाए कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ सके, तभी जाके पहाड़ पर पलायन रुक सकता है। हमारा मूल गांव नौली में है, लेकिन नौली से हम पलायन करके चिलियाल गांव में आ गए हैं। इसलिए हमारे बुड्ढा जी लोग वहां से आए थे कि वहां पे जो है न तो रोड का साधन था, ना इस प्रकार का कोई शिक्षा का साधन था, और वहां पर स्वास्थ्य का भी बड़ा दुर्लभ व्यवस्था है, जिससे कोई वहाँ पर बीमार होता है या डिलीवरी किसी की है तो वहाँ डंडी कंडी पे हम जो है उन लोगों को जो है वहाँ पे लेके आते हैं। यदि आज के युवा के पास रोजगार होगा और ये हमारे पास स्वास्थ्य, शिक्षा और यातायात के साधन हो जाएंगे तो कोई युवा नहीं चाहेगा कि जो है हम पलायन करें और देश विदेशों में जो है एक धक्के खा करके जो है थोड़ा जो है अपना जीवन यापन करें। When the print visited the village on 5th February, it found children playing in the empty houses as a few villagers gathered at a temple to offer prayers. This temple is now the only living building which is in use in Kangar, as its residents have shifted to the nearby village in Ghansali Assembly constituency for better road connectivity, healthcare and employment opportunities. Distress migration is one of the major issues in Pole Mount, Uttarakhand. The young state came into existence in 2000 after it was carved out of Uttar Pradesh with the objective of equitable growth of the hills. In the election mayhem, the voices of the local people who have been raising this issue seems to have been lost. Those the print spoke to said political leaders are indulging in mere lip service while much work remains to be done. डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। काफ़ी हिली रीजन से लोग अपने घरों को छोड़कर प्लेन्स की तरफ आ रहे हैं। इस माइग्रेशन को कैसे रोकेंगे? क्योंकि लोगों को अब ये लग रहा है कि वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जिस तरह के हॉस्पिटल होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर होना चाहिए, वो नहीं है, जो ज़रूरी मतलब एक होता है लोगों के लिए। तो उसको आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत बड़ा मुद्दा मतलब चुनाव में भी है। देखिए, बुनियादी सुविधाएं तो चूंकि हम ले जाने का काम कर ही रहे हैं, जो डॉक्टर अस्पतालों में नहीं होते थे वहां पर हमने डॉक्टरों की संख्या 3 गुना तक बढ़ाई है और छोटी छोटी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वो खोलने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की है, खोले भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ पलायन एक बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। मैं मानता हूँ आप जो कह रही हैं, और पलायन को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने पलायन आयोग भी बनाया, उस पर काम किया है। पलायन तभी रुकेगा जब हमारे यहाँ पर जो लोग सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, उनके घरों के पास ही उनको कोई काम मिले, वहाँ पर उनको रोजगार के साधन मिले। और रोजगार अगर मिल पाता है तो अच्छा है, नहीं तो स्वरोजगार का साधन मिले। तो उसकी दिशा में हमने एक नया विचारों की श्रृंखला हमने आयोजित की है। बीच में हमने 10 सालों का एक रोड मैप सभी विभागों को कहा है बनाने के लिए। वो रोड मैप बना रहे हैं, उसके आधार पर सरकार भी आगे बढ़ी है। और निश्चित रूप से जब पलायन रुकेगा, उनको वहाँ पर काम मिलेगा, तो ये समस्या हमारी धीरे धीरे कम होगी। हमारे साथ हैं सुनील सेमवाल जी, जो कि इस गांव के प्रधान हैं। अगर आप हमारे पीछे देखेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे घर आपको दिख रहे होंगे जिनमें लोग नहीं रह रहे हैं। प्रधान जी से आके थोड़ा समझते हैं कि क्या पलायन की सबसे ज़्यादा बड़ी जो एक तरह से कहते हैं कि वजह थी, वो क्या थी सर? सबसे बड़ी वजह मैम रोजगार और जो हमारा स्वास्थ्य के संबंधित था, ये काफ़ी दूर था। माने ये हम लोगों के जो यहाँ के पुराने मकान थे, लगभग यहाँ पे जो भी ये पत्थर-वत्थर आ रखे हैं, वो पैदल आ रखे एक समय के लगभग 10-10, 15-15 किलोमीटर हमारे पूर्वजों ने पत्थर ला रखे ढो के। लेकिन यहाँ पे मुख्य जो था, एक हॉस्पिटल बहुत दूर था, स्कूलें नहीं है पास में, और जंगली जानवरों का तो यहाँ आप देख ही रहे हो क्या स्थिति हो रखी है। तो स्कूल कितना यहाँ इस गांव से कितना दूर में स्कूल है? स्कूल लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है स्कूल, और आने जाने का कोई मुख्य बिंदु नहीं था, साधन नहीं था। लोग पहले तो गरीब ही थे सब लोग। रोड भी अभी 4-5 साल से हुआ है यहाँ पे, रोडों का जो रोड है हमारी। तो यहाँ पे जनप्रतिनिधियों ने भी ध्यान नहीं दिया इस बारे में कभी कि यार गाँव में वाकई में क्या दिक्कत है। लोग एसी रूम में गढ़वाल के वो बनने लग गए कि क्या होना है क्या नहीं होना है, बस कागजों तक सीमित रह गया कि बस सीमांत क्षेत्रों में काम हो रहा है। लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, हमारी जो भौगोलिक स्थिति थी कि हमें किस टाइप का गांव चाहिए था, किस टाइप का हमारा बजट होता, तो ये हाल मुझे नहीं लगता कोई पलायन होता। मतलब मेरे यहाँ का लगभग ये लगा हो 80% बच्चा ये है जो 10,000 15,000 की नौकरी दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र जहाँ भी जा रखा है, उसमें अपने बच्चों को पाल रहा।
यदि ये उसे यहीं पर हम ज्यादा नहीं बोले 5 या 10,000 का रोजगार यही मिल जाता, मैं नहीं लगता वो यहाँ छोड़ता अपने घर वार को, अपने बच्चों को। तो हम लोगों की जो जन्मभूमि में जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल ऐसी है, इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। मैंने रोना आता हम लोगों को। हम भी जनप्रतिनिधि बने, पर लेकिन जो हमसे बड़े जनप्रतिनिधि बने हैं, इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं भाई गांव के बारे में। भाई रास्ते आ रहा है मनरेगा, हम बोले मनरेगा रोजगार हो रहा है, लोग रुके तो सही है, लेकिन लोगों को मूलभूत आवश्यकता जो है शिक्षा, स्वास्थ्य जिस दिन हो गया, मेरे लगता है मेरी ग्राम सभा हो या अन्य ग्राम सभा, कोई नया बच्चा 10,000 5,000 की नौकरी के लिए दिल्ली बम्बई की ठोकरें ना खाए। हर मानस मैं बोल रहा हूँ कि आपका स्विट्जरलैंड बन सकता है, इतनी अच्छी लोकेशन में है। चारों तरफ देख लो पहाड़ियां है, हमारा ठंडा पानी है, झरने का पानी है, और हमारी जो जंगली सब्जियां भी भरपूर मात्रा में होती है। हमारी जो जंगली सब्जियां होती है, शाकिना हो गया हमारा, जो यहाँ पर तैड़ो हो गया हमारा, और हमारे फल होते हैं जंगली फल, तिमला हो गया, खैना हो गया, जो लोग अब भूल भी गए होंगे, नाम भी नहीं नई जनरेशन को पता कि क्या क्या होते थे हमारे। This is Neelam Pandey with Suraj Singh Bisht reporting from Dehradun.